मैं पहले भी कहा है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अगर आपको या बड़म्बा कुमारी को कभी भी मेरी जरूरत होगी तो मैं कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। कल्याणी को जीवन यात्रा में केवल सेनापति की ही नहीं, उसे एक पति की जरूरत होगी, एक जीवन साथी की जरूरत होगी, और मुझे नहीं लगता कि ये दायित्व निभाने के लिए आपसे अच्छा उसे कोई मिल पाएगा। ये संधि ये संबंध स्वीकार कीजिए। माँ, वो अभी तक लौटे क्यों नहीं? कोई संदेश भी नहीं पहुंचाया उन्होंने। बड़म्बा पर फिरंगियों ने हमला किया था। सब ठीक तो होगा ना माँ? हाँ राधा, सब ठीक होगा। हम जब से बड़म्बा से आए हैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ माँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हर क्षण कोई उन्हें मुझसे दूर लेकर जा रहा है। राधा, संदेश वाहक को भेजा है बड़म्बा, लेकिन उसके आने की तो प्रतीक्षा करनी होगी ना। तब तक तुम कुछ बुरा नहीं सोचोगी। क्षमा कीजिए महाराज, आप तो जानते हैं कि मेरा विवाह हो चुका है। आप तो जानते हैं, वैसे हमारे समाज में संधियों के लिए एक और विवाह जो है वो उसकी प्रथा है, लेकिन मुद्दा यहां संधि का नहीं है मेरे लिए। मुद्दा यह है कि राधा के अलावा मेरे जीवन में किसी और के लिए कोई स्थान नहीं है और ना ही कभी होगा। आपने तो देखा है, महसूस भी किया है महाराज, आपकी बेटी को मैं पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा, ना ही पति का प्यार। ये विवाह की बात करना ही ये गलत है मेरे लिए और आपकी बेटी के लिए भी। और जहां तक बात है समर्थन और मदद की, वो तो मैं ऐसे ही करूंगा महाराज। किस अधिकार से आप कल्याणी की मदद या उसका समर्थन करेंगे? वो भले ही राजकुमारी हो या कोई साधारण स्त्री, संबंधों को बिना सामाजिक मान्यता मिले वो मदद और सहायता को लोग क्या कहेंगे? समाज कैसे प्रश्न उठाएगा? क्या वो आप नहीं समझते? क्षमा कीजिएगा, आपका ये प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता महाराज। मैं दूसरे विवाह का निर्वाह नहीं कर पाऊंगा। मेरे जीवन में जो समय राधा के लिए वो मैं किसी और से नहीं बांट सकता हूं। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? 3 जिंदगियां खराब हो जाएंगी। राधा मेरी और बड़म्बा कुमारी की। आपकी बात मैं समझ रहा हूं, लेकिन अभी हम साथ नहीं हुए तो बड़म्बा तो खत्म हो ही जाएगा, उसके साथ साथ बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। आप विचार करिए, मेरी बात पर विश्वास करिए। बात विश्वास की नहीं है महाराज, बात विश्वास की नहीं है। मेरे पास
कितना समय बचा है मैं नहीं जानता, लेकिन अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित किए बिना मैं मर जाऊंगा तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। और अर्थ हो जाएगा महाराज, क्या करें? नहीं बाबा, ये विवाह नहीं होगा। मैं भी ये विवाह नहीं करना चाहती हूँ। ऐसे मौके पर जब मुझे आपके पास होना चाहिए, आप मुझे अपने से दूर क्यों भेज रहे हैं? और विवाह की बात अभी करना क्यों जरूरी है? और भी बहुत बड़ी चिंताएं हैं अभी। आप पहले ठीक हो जाइए। कौन चलिए और इनको इस धर्म संकट में क्यों डाल रहे हैं आप? इनका बहुत ही सुंदर रिश्ता है अपने पत्नी के साथ। इनको विवश क्यों कर रहे हैं? और जिन कारणों से ये इस विवाह को मना कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं पूरी तरह सहमत हूं इनके साथ। मेरा भविष्य, मेरी सुरक्षा, उसके लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। मुझे और कोई नहीं चाहिए। नहीं बाबा, अक्सी, मैंने तो बस प्यार किया है आपसे। बक्सी का जो इतना बड़ा दिल है ना, उसमें ना एक छोटी सी जगह सिर्फ मेरे लिए है। मुझे उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। बड़म्बा नरेश की मजबूरी देखकर भी मैंने उनका दिल दुखाया, लेकिन मैं क्या करता? कैसे स्वीकार कर लेता जो वो मुझसे करने के लिए कह रहे हैं? कैसे? हे जगन्नाथ, मैंने जब भी आपका नाम लिया है, ये विश्वास रहा है कि आप मेरे साथ हैं। इसी विश्वास के साथ मैंने योद्धा बनने की तैयारी की, युद्ध भी लड़ा। मुझे हमेशा विश्वास था कि मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगी।
लेकिन आज न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली हो गई हूँ। क्यों आपने मुझे इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां मुझे एक तरफ अपने सपने और दूसरी तरफ मेरे बाबा की इच्छा में चुनना पड़ेगा। लेकिन ऐसा विवाह करना है क्यों, जहां ना तो दो लोगों में प्यार हो, ना ही प्यार की उम्मीद। वो अपने पत्नी के साथ खुश है, बहुत खुश है। ऐसा संबंध अगर मैंने अपने माँ बाबा के बाद किसी के बीच देखा है तो वो उन दोनों में, उनके बीच का यही प्यार, यही विश्वास देखकर मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि उनकी जोड़ी सलामत रहे। उन दोनों के बीच में किसी को आने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं कि मेरा फैसला सही है, लेकिन आज पहली बार मैं अपने फैसले के साथ खुश नहीं हूं। हे जगन्नाथ, राजकुमार कल्याणी ने बड़म्बा नरेश की बात मानने से मना कर दिया। अब मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या कहूं जिससे कि उन्हें दुख भी ना हो, उनकी चिंताएं भी दूर हो जाए और मेरे फैसले को स्वीकार भी कर ले। क्या करूं जगन्नाथ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।